ये कहानी दो किसान पक्षियों की है जिनका नाम कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया था। वो दोनों प्याज की खेती करते थे और उसी प्याज को बाजार में बेचकर वो दोनों अपना गुजर बसर किया करते थे। प्याज ले लो प्याज, ताजी ताजी प्याज, 100 रुपए किलो प्याज, लाल गुलाबी प्याज, प्याज ले लो प्याज। इस तरह से वो दोनों सुबह से शाम तक प्याज बेचते और रात को जो कमाई होती उसे लेकर घर आ जाते। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती और ईमानदार थी, उसे जितना मिलता वो उसी में खुश हो जाती। परंतु कालू कौवा बहुत ही लालची पक्षी था, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचता था। इतने से पैसों में मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, बस 2 वक्त की रोटी ही पूरी होती है। अगर किसी तरह ये टुनटुनी यहाँ से चली जाए तो मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। जल्दी ही इस चिड़िया का कोई इलाज करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा एक दवाई लेकर आता है और उसे टुनटुनी चिड़िया के खेत में डाल देता है, जिसकी वजह से बेचारी टुनटुनी चिड़िया की सारी ही फसल कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार में प्याज बेचने नहीं जा पाती। उस दिन सिर्फ कालू कौवे ने ही बाजार में प्याज बेची थी। वाह, आज तो दुगना पैसा। मैंने टुनटुनी का क्या अच्छा इलाज किया है। फिर उसके बाद से जब भी टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में प्याज की फसल उगाती तो कालू कौवा वो जहरीली दवाई उसके खेत में डाल देता, जिसकी वजह से उस बेचारी की सारी ही फसल खराब हो जाती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उदास मुंह लेकर कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, तुम बहुत उदास नजर आ रही हो और आजकल तुम्हारी प्याज की खेती भी काफी मुरझाई हुई नजर आती है। क्या तुम ठीक से अपने खेत की सेवा नहीं कर रही? क्या बताऊं कालू भैया, मैं तो जैसे पहले प्याज की खेती करती थी वैसे ही अब करती हूँ, पर न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी फसल बहुत खराब हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा। टुनटुनी बहन, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी प्याज की खेती को किसी की नजर लग गई है, लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय है। नदी पार वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं। मैंने सुना है कि उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वो तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मेरी मानो तो तुम एक बार उनके पास चली जाओ, वो तुम्हारे खेत की सारी नजर उतार देंगे। अच्छा कालू भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही उनके पास चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया नदी पार वाले जंगल चली जाती है। ये सब कुछ देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था। अरे जाओ टुनटुनी जाओ, तुझे जंगल में कोई बाबा नहीं बल्कि तुम्हें तो जालिम चील मिलेंगे जो तुम्हें जान से मारकर खा जाएंगे। फिर उसके बाद बाजार में सिर्फ मैं ही प्याज बेचूंगा और तुम्हारा खेत भी सिर्फ मेरा ही होगा। अब तो मजा ही आ जाएगा। हा हा हा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस घने जंगल में चली जाती है। वो बहुत सीधी सादी और मासूम चिड़िया थी। वो उस घने जंगल में जाकर डरने लगती है। हाय ऊपर वाले, ये जंगल कितना घना है। मैं तो यहाँ किसी बाबा को तलाश नहीं कर सकती। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। भगवान ने उस टुनटुनी चिड़िया की फरियाद सुनी। वो स्वयं अपना रूप धारण करके टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। तभी एक रोशनी सी पड़ती है और वहाँ पर एक तोता प्रकट होता है। क्या हुआ चिड़िया बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तो एकदम सुनसान है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तोते अंकल, मैं यहाँ बाबा को ढूंढने आई थी। मेरे दोस्त कालू ने बताया था यहाँ पर एक बाबा रहते हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों से वो मेरे खेत की सारी समस्या को दूर कर देंगे। टुनटुनी बेटी, यहाँ पर कोई बाबा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास जरूर है। ये लो दवा, तुम इसे अच्छे से अपने खेत में छिड़क देना, जिससे तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी। और हाँ, एक बात याद रखना टुनटुनी बेटा, कभी भी ज्यादा का लालच नहीं करना, वरना उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है तोते अंकल, जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। टुनटुनी चिड़िया वो दवाई लेकर अपने खेत में जाती है। वो दवाई को अपने खेत में छिड़क देती है। अगले दिन उसके खेत में बड़ी बड़ी प्याज उग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये प्याज तो बहुत बड़ी बड़ी है, मैं इसे जल्दी से बाजार में ले जाकर बेच देती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया सारे प्याज एक ठेले पर रखकर उन्हें बेचने चली जाती है। प्याज ले लो प्याज, बड़े बड़े लाल गुलाबी प्याज। आओ पक्षियों, प्याज ले लो। आज से पहले तुमने कभी इतने बड़े प्याज नहीं देखे होंगे, तो जल्दी से आओ और प्याज
ले लो। बड़े बड़े प्याज देखकर सभी पक्षी दंग रह जाते हैं। वो फौरन टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आते हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारी प्याज तो काफी बड़ी है। इतनी बड़ी प्याज तो मैंने आज तक नहीं देखी। लाओ, मुझे 3 किलो प्याज दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि को प्याज दे देती है। ऐसे ही सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से प्याज खरीदते जाते हैं। आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। वो प्याज बेचकर अपने घर वापस लौटती है। आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। ये सब उसी दवाई का कमाल है जो तोते अंकल ने मुझे दी थी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया रोजाना उस दवाई को अपने खेत में डालती, जिससे उसकी प्याज बड़ी बड़ी हो जाती और उसे बेचकर वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। लेकिन ये सब कुछ देखकर कालू कौवा तो बहुत जलता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस टुनटुनी चिड़िया के हाथ कोई जादू की पुड़ी लग गई है। मुझे कैसे भी करके पता लगाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करता है और उसे खेत में दवाई डालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस बड़े प्याज का। कैसे भी करके ये दवा की पोटली मुझे लेनी ही होगी। ये सब देखकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कई दिन गुजर जाने के बाद कालू कौवा मौका देखते ही वो दवा की पोटली चुरा लेता है। मिल गई मुझे दवा। अब मैं इसे अपने खेत पे छिड़कूंगा। वो टुनटुनी तो पागल है। मैं तो ये सारी दवा अपने सारे खेत में डालूंगा ताकि एक ही बार ज्यादा से प्याज बेचकर ज्यादा सा मुनाफा कमा सकूं। मैं तो बहुत जल्दी माला माल हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने प्याज के खेत में दवाई छिड़कने लगता है, लेकिन अनजाने में वो दवाई मधुमक्खी के छत्ते पर भी छिड़क देता है। अगले दिन वो अपने खेत में जाता है तो बड़ी बड़ी प्याज देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन प्याज के साथ साथ मधुमक्खी का वो छत्ता और मधुमक्खी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। वाह वाह वाह, ये प्याज कितने बड़े हो गए हैं। आज तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। लेकिन तभी वो बड़ी मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर कालू कौवे के पीछे पड़ जाती हैं। ये देखकर कालू कौवा तो बुरी तरह से घबरा जाता है। अरे बाप रे बाप, मर गए। कोई बचाओ मुझे। ये मधुमक्खी तो मुझे जान से मार कर ही रहेगी। कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ। मैं दोबारा कभी भी लालच नहीं करूँगा। बस एक बार मेरी जान छोड़ दो। उसके बाद से कालू कौवा ज्यादा लालच करना छोड़ देता है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने प्याज की खेती करने लगती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया को घने जंगल में दवाई की पोटली किसने दी थी? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।